साल के वो आखिरी महीने की रात। फतेहपुर वासियों ने आज तक ऐसी ठंड की रात नहीं देखी थी। उत्तर से आने वाली ऐसी सर्द हवाएं हड्डियों को चीर रही थीं। पूरा गांव घने कोहरे की सफेद चादर में लिपटा हुआ था, जैसे कोई अनिष्ट होने वाला हो। गांव के मुख्य सुरख के कोने पर गजाधर काका की पुरानी चाय की दुकान थी। कोहरे की बीच दुकान के धुंधली रोशनी और सामने जलता हुआ अल्लाह ही एकमात्र सहारा था। और आग के पास दो पुराने दोस्त बैठे हुए थे। गणेश भाई, ऐसी ठंड तो कलेजा कपा दे रही है। रेडियो पर कह रहे थे इस बार रिकॉर्ड टूटेगा। सही कह रहे हो रमेश। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है। भगवान जाने गरीबों का क्या होगा। मुझे तो वो 5 साल पहले वाली सर्दी याद आ रही है, जो पेड़ों के पत्ते भी ठंड से झुलस गए थे। ठंड तो एक बहाना है बेटो। असली डर तो वो है जो इस कोहरे के पीछे छुपा हुआ है। इंसान प्रकृति के सामने बेबस है ही, पर अपनों के लालच के सामने और भी असहाय हो जाता है। आप क्या कहना चाहते हैं काका? क्या कोई पुरानी बात याद आ गई? आज की ये धुन, ये बर्फीली हवा मुझे 20 साल पुरानी उस खौफनाक रात की याद दिला रही है। वो घटना रतनपुर गांव की है। उस साल रतनपुर के सरकारी स्कूल में एक नए मास्टर जी आए हुए थे, प्रभाकर शास्त्री। शहर के पढ़े लिखे इंसान भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते थे। उनके आने के दूसरे दिन ही ऐसे ही कड़ाके की ठंड शुरू हुई। एक शाम स्कूल का काम खत्म करते करते उन्हें देर हो गई। चारों तरफ सन्नाटा था और कोहरा इतना हाथ को हाथ न सूझे। भगवान, कितना ठंड है। काश एक मोटा कंबल साथ ले आता। रास्ता भी ठीक से नहीं दिख रहा। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई। वह गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति शिवचरण बाबा थे। मास्टर जी, आप इतनी रात को इस सुनसान रास्ते पर कहाँ जा रहे हो? अरे बाबा, ड्राई दिया आपने। बस घर ही जा रहा था, पर रास्ता समझ नहीं आ रहा। अकेले जाना ठीक नहीं बेटा। चलो मैं तुम्हें मुख्य सड़क तक छोड़ देता हूं। दोनों चलने लगे। रास्ते में एक बहुत बड़ा बंजर खेत था, जिसे गांव वाले अभागा खेत कहते थे। तभी प्रभाकर की नजर खेत के बीचों बीच खड़ी एक काली आकृति पर पड़ी। बाबा, देखिए, इतनी रात को उस बर्फीली खेत में कौन खड़ा है? क्या वो कोई किसान है? उधर मत देखो मास्टर जी, अपनी नजरें नीचे करो और तेज चलो। अगले दिन प्रभाकर अकेले लौट रहे थे। उनके मन में जिज्ञासा थी। जैसे ही वह उस खेत के पास पहुंचे, अचानक हवा का तापमान शून्य से भी नीचे गिर गया। उनका शरीर बर्फ की तरह जमने लगा। तभी वही गली आकृति उनके सामने आकर खड़ी हो गई। मेरी जमीन, मेरी फसल किसने बर्बाद की? आप कौन हैं? मुझे जाने दीजिए। तुम सब एक जैसे हो लालची। मेरी जान ले ली और अब मेरी जमीन छीनने आए हो। प्रभाकर जान बचाकर भागे और सीधा शिवचरण बाबा के घर जाकर गिरे। जब होश आया तो बाबा ने उन्हें उस रूह की हकीकत बताई। वो कोई किसान नहीं है मास्टर जी। जिसे आपने देखा वो नेम से था। 20 साल पहले वो इस गांव का सबसे सीधा किसान था। वो गांव के बड़े जमींदार ठाकुर भानु प्रताप के जमीन पर पिटाई करता था। नेम से की बेटी बहुत बीमार थी। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। सरकार, मेरे मेहनत की पैसे दे दीजिए। बिटिया अस्पताल में दम तोड़ रही है। भाग यहां से, अभी कोई पैसा नहीं है। काम करना है तो कर, नहीं तो रास्ता नाप। अगले दिन ठाकुर की फसल किसी ने उजाड़ दी। ठाकुर को शक हुआ कि यह नेम सेह का बदला है। उसने नेम सेह को उसी खेत में इतना पिटवाया कि उसकी जान चली गई। मरते वक्त नेम सेह की मुंह से बस यही निकला था, मेरी जमीन के पास जो आएगा वह बचेगा नहीं।